पहुंच रही है बीजेपी उत्तराखंड में 31 सीटों पर आगे। संतोष भारतीय जी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। प्रेम जी, मैं आपकी राय चाहता हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के हों या पंजाब के हों, जिसके भी हों, इन चुनावों का फैसला अगर रुझानों के अनुसार आता है तो कई स्थापित मान्यताएं ये तोड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की अवधारणा, समाजवादी पार्टी की विकास की अवधारणा या आम आदमी पार्टी की विकास की अवधारणा, किसको देश मानेगा। ये बड़ी चीज़, क्योंकि किसी ने भी विकास के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा है, सबने विकास का ही नाम लिया है। तो विकास की कौन सी अवधारणा, कौन सी मान्यता देश में चलेगी, आपका क्या कहना है? प्रेम जी देखिए संतोष जी, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब का, महिला का, वंचित का कल्याण हुआ है, उसको सशक्त बनाने के, जैसे आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखें। उत्तर प्रदेश में 1967 के बाद सिर्फ एक ही अपवाद था जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। 1985 में कांग्रेस रिपीट हुई थी, कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। अगर आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां रिपीट हो रही है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वंचितों का कल्याण हुआ, उनका सशक्तिकरण हुआ। गोवा में हम 10 वर्ष शासन में रहे, फिर भी एंटी इनकम्बेंसी पार करके वहां जीतते हैं। उत्तराखंड में हम सारे अपवादों को ध्वस्त और धराशायी करते हैं। मणिपुर में यही स्थिति है। तो यह भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आम आदमी को सशक्त करने का कार्य किया, वंचित को, महिला, जैसे उत्तर प्रदेश में महिला परिवार के केंद्र में आ गई। आम आदमी जब उसके नाम पर अपना मकान होता है, जब उसका एलपी कह रहे हैं या अंत्योदय, हमारा अंत्योदय जो है, अंत्योदय का सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को साकार करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक, सफलतापूर्वक हुआ है। जी हाँ, गोवा का आपको एक बार फिर बता दूं प्रेम जी, 25 सीटों के रुझान अभी तक आए हैं सीधा काउंटिंग सेंटर से। सीधा काउंटिंग सेंटर वाले रुझान बता रहा हूं मैं आपको, और दूसरे रुझान कुछ नहीं। काउंटिंग सेंटर से जो अभी तक 25 सीटों के रुझान आए हैं गोवा में, उनमें 13 पर बीजेपी आगे चल रही है। 13 पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी गोवा में भी और काफी अच्छी बढ़त बनाते हुए बीजेपी, जो कहा जा रहा था कांटे का मुकाबला होगा। शांतनु जी देखिए, ये जो रुझान इस समय आ रहे हैं, खासकर उत्तराखंड पलटता हुआ दिख रहा है, गोवा हमें नेक टू नेक दिख रहा था, पलटता हुआ दिख रहा है, और मेरे ख्याल से जो उत्तर प्रदेश दिख रहा है बिल्कुल चाणक्य और एक्सिस माईपोल की तरह दिख रहा है, जहाँ डिफरेंस 100 और 120 सीट का दिख रहा है मुझे समय। किशोर जी, उत्तर प्रदेश को लेकर मेरा एक राय है कि जो गैर यादव ओबीसी पे अखिलेश यादव ने काम किया, वो पूरी तरह से शिफ्ट होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन कांटे की टक्कर है। अभी भी कुछ मैंडेट बना लेना, नंबरों से कांटे की टक्कर, कांटे तो उनके हाथ, कांटे उनके हाथ में दिख रहे हैं, फूल उनके हाथ में दिख रहा है। मेरे पास है, मैं बहुत देर से शांत। देखिए, अब इस चुनाव को 3-4 पॉइंट से विश्लेषण। पहले उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पूरा, वो जो उन्होंने बात की ना उसमें बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में मैं गया था, फाजिल नगर में। वहां इनकी जाति के लोगों ने कहा कि भाई ये अब कभी बसपा में, कभी सपा में जाते हैं, हमारे लिए तो बीजेपी काम कर रही है। लेकिन ये भी एक सिंबल है। ये नहीं, एक सेकंड मैं रोक रहा हूं आपको उधर, क्योंकि उधर ना आम आदमी पार्टी के यहाँ बहुत सेलिब्रेशन चल रहा है। विक्रांत यादव वहां पहुंचे। जी, एक मिनट, वहां पे विक्रांत यादव गोपाल राय के साथ देखिए, बिल्कुल किशोर जी, इस समय मैं गोपाल राय जी से आपकी बात करवाता हूं। आगे से आओ सर, भरोसा है, कर्मा है और आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से स्थिति बनी है, कहां तक जाएगा ये नंबर? नहीं, नंबर तो बहुमत के पास जाएगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप कुशल जी, किन चीजों को लगता है कि आगे बढ़ गए हैं आप लोग, किन वजहों से? नहीं, देखिए, जो हमने पंजाब के अंदर, दिल्ली में जो काम किया है, लोगों ने काम को समर्थन दिया है, बदलाव को समर्थन दिया जी। तो गोपाल जी, किशोर हमारे साथ हैं। गोपाल जी, रुझान तो दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की क्लियर सरकार बन गई है, जैसे एग्जिट पोल आए थे। निश्चित रूप से पंजाब के लोगों ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, काम करने वाली सरकार बनाने के लिए वोट किया है। अरविंद केजरीवाल जी का जो काम का मॉडल है दिल्ली का, उसको निश्चित रूप से पंजाब ने इस बार पूरी तरह से समर्थन दिया है। बदलाव का शब्द बहुत गूंजा पंजाब में, हम लोग पूरा घूमे पंजाब में, बदलाव सुनने में आ रहा था। तो आपको लग रहा है कि पंजाब की जनता ने बिल्कुल वैसा ही जनादेश दिया जैसा आप लोगों को उम्मीद थी? और निश्चित रूप से पंजाब के लोगों को उम्मीद थी कि हम इस बार बदलाव करके दिखाएंगे। सारे षड्यंत्रों के बाद इस बार लोग सरकार बना रहे हैं कि एक पंजाब के अंदर भी बदलाव हो। एक बस अंतिम सवाल, पिछली बार कोई सीएम कैंडिडेट नहीं था, इस बार आपने भगवंत मान